नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है सरलता और सादगी। सरलता और सादगी ये व्यक्ति को अपने जीवन में बना करके रखनी चाहिए। व्यक्ति जितना सरल होगा उसको जीवन जीने में उतनी ही सहजता होगी, उतनी ही आसानी होगी। सरल व्यक्ति के साथ लोग जुड़ना पसंद करते हैं। वहीं जो व्यक्ति सरलता छोड़ करके छल छलावा करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो व्यक्तित्व के निर्माण से अपने आप को ढक तो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए उसको सुरक्षित नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोहरे व्यक्तित्व के साथ नहीं जी सकते। सरल व्यक्ति जीवन में दूसरों को सुकून देता है, अपने आप को तो सुकून देता ही है, दूसरों को भी सुकून पहुंचाता है। वहीं जो सरल नहीं होते हैं वो खुद को भी परेशान करते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। और सादगी, सादगी जो मतलब आप सादगी का मतलब आपके आचरण में सादगी होनी चाहिए, आपके हर रख रखाव में, आपके हर काम में सादगी होना चाहिए। सादगी से भरा हुआ जीवन जो है वो संपन्नता से भी पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी विपन्नता कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं है, बहुत चाह नहीं है। सरलता और सादगी ये दोनों मिलकर आपके व्यक्तित्व का जो निर्माण करते हैं वो दूसरों से अलग होता है। मदर टेरेसा को आप इस उदाहरण में रख सकते हैं। वो सरल भी थी और सादा भी थी। सरलता की सीमा तो उनकी कहाँ तक थी? सरल तो वो इतनी थी कि उनके साथ हर व्यक्ति सहज हो जाता था। यानी जो व्यक्ति कहीं किसी जगह अपने दुख को नहीं कह सकता, वो उनके साथ जुड़ा, वो उनके साथ जुड़ जाता था। क्यों? क्यों जुड़ जाता था? क्योंकि वो उनके दुख में सहयोगी होती भी थी, वो उनके दुख में सहयोगी होती भी थी। और ये सत्यता व्यक्ति को व्यक्ति के साथ मिलने पर उसके साथ संबंध बनाने पर महसूस हो जाती है। उनके व्यक्तित्व की तो बात ही क्या करें। आप सभी जानते हैं कि वो तो ऐसे व्यक्तियों के साथ में अपने आप को मिला लेती थी जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वह हर आम व्यक्ति को वो एक खास जगह देती थी अपने जीवन में। उनके साथ वही व्यवहार करती थी जो उनके परिवार वालों को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति अपने लिए नहीं कर सकता, अपने लिए इतना सरल जीवन अपने जीवन के लिए भी नहीं रख सकता, दूसरों के जीवन के लिए सरल इतना बन जाए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के साथ इस हद तक सरल कि व्यक्ति को कभी जो व्यक्ति उनसे जुड़ जाता था उसको कभी ऐसा नहीं लगा कि वो उनके परिवार का नहीं है। इसीलिए सहजता से लोग उन्हें अपना दर्द बता देते थे और जो कुछ संभव होता था वो उनकी मदद भी किया करती थी हर तरीके से। ये बहुत बड़ी बात है कि लोग पहनावा पहन सकते हैं लेकिन वो व्यक्तित्व को नहीं बदला सकते जो व्यक्तित्व मदर टेरेसा का था। मदर टेरेसा तो मदर टेरेसा है, वो आम नहीं हो सकती। जो खास है वो खास है, उनका खास व्यक्ति, उनकी सादगी भी थी। सादगी भी थी। सादगी बाहर से थी, सादगी अंदर से थी। यानी ना ही उनको बहुत ज़्यादा बहुत सारी सी चीज़ों से का दिखावे का शौक था, ना ही वो बहुत ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं पहनावा ऐसा रखती थी जो सादा ना हो। सादा भोजन, सादा मतलब बिल्कुल सिंपलिसिटी। ये जीवन बहुत बिरले लोगों को नसीब होता है और बिरले लोग ही इस पर चल पाते हैं। बिरले लोग ही इस पर चल पाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को हम लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म चाहे वो बहुत बड़े परिवार में हुआ, चाहे संपन्नता में हुआ, कुछ हुआ, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर को आज हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में सच्चाई आ गई थी। ये सरलता और सादगी उनके जीवन में भी थी। जितने लोग ऊपर चढ़ते जाएंगे वो सरल होते जाएंगे,
क्योंकि उनको जीवन की सच्चाई का पता लगेगा कि जो व्यक्ति हम जिसको समझ रहे हैं, जो व्यक्ति किसी कारण से वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा जहाँ तक एक खास व्यक्ति पहुँचा है, यानी आर्थिक रूप से नहीं पहुँच पाया, शैक्षिक रूप से वो उस स्तर पर नहीं पहुँच पाया जिस पर एक खास व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो उसकी कोई खास परेशानी हो सकती है। ये हर वो व्यक्ति समझ लेता है जो व्यक्ति उस ऊंचाई तक पहुंच जाता है, यानी जिनके मैंने नाम लिए वो उस ऊंचाई पर पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, जिनको ये समझ में आ रहा था कि ये आम व्यक्ति जिनको जो आज खास नहीं बन पाए हैं, वो सारे वही हैं जिनको परिस्थिति ने ऐसा बना करके छोड़ दिया। उनकी परिस्थिति ऐसी थी, ऐसे परिवार में पैदा हुए, ऐसे लोगों का साथ मिला, ऐसे ऐसे विद्यालय में पढ़े जहाँ शिक्षा के सही स्तर नहीं थे, सही शिक्षक नहीं थे, सही अनुभव उनके नहीं हुए, इसलिए वो तरह तरह के गलत एक्टिविटी से जुड़ गए, गलत चीज़ों से जुड़ गए, गलत विचारधारा बन गई। देखिए, पैसा कमाना अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए, जीवन है, जीवन में संसार को चलाने के लिए, गृहस्थी को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। इसको हम बिल्कुल भी 1% भी नहीं छोड़ सकते। यदि आप परिवार लेकर के बैठे हैं तो पैसे को छोड़ना महामूर्खता होगी कि पैसे पर ध्यान न देना, क्योंकि आप मदर टेरेसा नहीं है कि जिन जो परिवार नहीं है जिनका। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो संपन्न थे, तो वहाँ उनकी उनके लिए वो पैसे की कोई वो नहीं थी, लेकिन जिन जो एक आम व्यक्ति उसको पैसे की तो आवश्यकता होगी यदि परिवार है तो पैसे की रखी है अलग, और जो जीवन की सादगी है वो अलग। जीवन की सादगी, आप वो जीवन जिनकी मैं बता रही हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको पैसे से मोह नहीं था। देखिए, मैं संन्यास भी अलग अलग तरीके, एक संन्यास वो है कि जो कि दिखावे के लिए सन्यासी हैं, लेकिन मूल रूप से उनका स्वभाव सन्यास नहीं है। एक वो व्यक्ति है जो सन्यासी नहीं है, लेकिन मूल स्वभाव उसका सन्यासी जैसा है, मतलब ना ही उसके खान पान में कोई बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा तला भुना पसंद है ना, मतलब उसका एक अलग तरीके का जीवन है, जीवन जीने का अलग तरीका है। तो सादगी और सरलता ये दोनों मिलकर के एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो कि एक आम इंसान से व्यक्ति को जोड़ देता है, एक आम इंसान की परेशानी को व्यक्ति समझने लायक बन जाता है। जब तक आपके जीवन में ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी तब तक आप एक आम व्यक्ति की समस्याओं को समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और जब तक आप समझेंगे नहीं किसी की समस्या, समाधान क्या करेंगे? नहीं कर सकते। पहले तो आप उनको समझिए ना। जब तक आप समझेंगे, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति तो कोई बात ही नहीं है, तो आप उसको उस तरीके से देखेंगे नहीं जिस तरीके से देखना चाहिए। दर्द सभी का एक से ऐसा होता है, लेकिन व्यक्ति भेदभाव करते हैं, भेदभाव करते हैं। यानी एक व्यक्ति के चोट लगी तो कई व्यक्ति दौड़ करके उसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो संपन्न है। लेकिन एक व्यक्ति को चोट लगी, उसे अनदेखा करके व्यक्ति रास्ते से निकल गया, ये गलत है, ये गलत है। यदि आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो ये आपका फर्ज है कि वहाँ रुक करके यदि आप उसकी मदद कर सकते हैं तो निश्चित रूप से मदद कीजिए, निश्चित रूप से। यदि उसको मदद की ज़रूरत है और कोई उसके साथ नहीं है और उसको चोट लगी है, निश्चित रूप से आपको उसकी मदद करना चाहिए, ये मानवता है। चोट सबकी एक जैसी होती है, दर्द सभी का एक जैसा होता है, लेकिन दर्द में साथ हर व्यक्ति नहीं देते, समस्याओं के साथ नहीं चलते लोग। देखिए, अभी बहुत अच्छी एक मैं चीज़ें एक परिवर्तित होते हुए देख रही हूँ। पहले हमारे साथ में एक चीज़ थी कि हम लोग अपनी चीज़ों को इतना लापरवाही से लेते थे और चीज़ों को यूँ ही फेंक देते। अभी हम देख रहे हैं कि जो एक कल्चर डेवलप हो रही है कि लोग जो है अपनी जो चीज़ें उपयोग में नहीं आ रही हैं उनको जो है इकट्ठा करके और उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिन लोगों को ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत पहले से होना चाहिए था। क्योंकि आप नहीं पहनते जिस चीज़ को, ठीक है आप नहीं पहनते ना उस स्वेटर को, लेकिन किसी दूसरे को ठंडक में वो मददगार हो सकता है। नया दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नया नहीं दे सकते पुराना तो दीजिए। तो ये चीज़ें कब आएंगी? ये आएंगी तभी जब आपके
मन के विचार बदलेंगे। मन के विचार कब बदलेंगे? जब आप सरल होंगे। सरल हैं तो आपको दूसरे की कठिनाई का एहसास होगा। सरलता ये बताती है कि आपको दूसरे की कठिनता का एहसास होगा, दूसरे की समस्याओं का एहसास होगा, और सादगी आपको उससे कनेक्ट कर देगी। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और मैं यदि कोई भी, यदि मान लीजिए एक आपके घर में काम करने वाली बाई हो सकती है, कोई वो हो सकती है, और वो बेचारी बुखार है उसको, और आप, क्योंकि आपके यहाँ तो आप वो काम करने आती है, बुखार में काम करना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो आपके घर के काम वाली है। अरे काम वाली है लेकिन इंसान तो है ना। ठीक है, फीवर हो गया उसको तो ठीक है, एक दिन यदि आप कर लेंगे तो क्या हो गया, या आप कल के लिए रख दीजिए। यदि आपको बहुत ही ज़्यादा समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि आप अपने हाथ को उठा ही नहीं सकते, और आप उन्हीं के ऊपर डिपेंड हैं, आपको कराना उसी से, तो करा लीजिएगा। फीवर में है, किसी व्यक्ति को दवा दे सकते हैं, दवा दीजिए, उसको अपने घर भेज दीजिए, वो आ गई, यही बड़ी बात है। फीवर में पहले उसका आना, यानी अपने दर्द में कराते हुए आना, किसी के घर में काम करना, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये एहसास तो आपको तब होगा जब आप उसके बराबर सादा हो जाएंगे, जब आप उसको अपने बराबर का इंसान समझेंगे कि जैसे मुझे दर्द होता है वैसे इसको दर्द होता है, तब आप उसके दर्द में मददगार हो सकते हैं। इस सादगी की बात कर रही हूँ मैं। ये सादगी आती है मनुष्य बनने पर। व्यक्ति जब मनुष्यता के लेवल पर पहुंचता है तो उसे सब सामान्य दिखाई देता है, तब उसको एहसास होता है कि इसका दर्द और मेरे दर्द में कोई अंतर नहीं है। दर्द चाहे मेरे पैर में चोट लगने पर हो या दूसरे के पैर में, लेकिन वो दर्द दर्द ही होता है। तब आप उसके साथ वो व्यवहार करेंगे जो आपको अपने लिए चाहिए, और इतना सरल जब आप हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। आप कितने लोगों को अपने कारण से उनको उनकी समस्याओं में समाधान दे पाते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, और कितने आप मैं आप क्या बताऊं कि आपको जीवन का परिवर्तन जो है, या परिवर्तित रूप जो है वो आपको दिखाई देने लगेगा। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।